जेसीबी चलती है, पोकलैंड चलते हैं, डंपर चलते हैं, उसके साथ ट्रैक्टर चलते हैं, मजदूर चलते हैं, लाखों लाखों लोग। लेकिन कहते हैं अरे खनन वाले ये क्या है। उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए देश में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। केंद्र सरकार ने इसकी सराहना करते हुए उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपए की भव्य प्रोत्साहन राशि भी दी है। ये सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि विकास और पारदर्शिता की कहानी है, जिसने उत्तराखंड को खनन सुधारों में देश का चमकता सितारा बना दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड खनन सुधारों में नंबर 1 कैसे बना? कौन कौन से सुधारों ने केंद्र को प्रभावित किया और इस राशि का इस्तेमाल जमीन पर कैसे होगा? आइए समझते हैं पूरे मामले को। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और माइनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पिछले 2 साल से लगातार काम कर रही है। इसी वजह से 2025-26 की विशेष सहायता योजना के तहत राज्य को 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। यह सम्मान उत्तराखंड को लगातार 2 बार अक्टूबर और नवंबर 2025 में मिला है, जिसमें पहली बार SSMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान पाने पर 100 करोड़ और अब माइनर मिनरल्स रिफॉर्मर्स में नंबर 1 प्रदर्शन करने के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, यानी कि टोटल 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड कई महत्वपूर्ण सुधारों पर बाकी राज्यों से आगे निकल गया है। ई नीलामी सिस्टम, सैटेलाइट आधारित खनन निगरानी, अवैध खनन की रियल टाइम मॉनिटरिंग, मिनरल डिस्पैच की पारदर्शिता ट्रेनिंग। इन सुधारों ने न सिर्फ खनन गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाई बल्कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति भी बेहतर हुई है। खनन मंत्रालय ने माना है कि उत्तराखंड ने निगरानी सिस्टम लागू करने से असाधारण काम किया है। ई नीलामी और GIS आधारित मॉनिटरिंग के कारण अवैध खनन में उल्लेखनीय कमी आई है। यही कारण है कि राज्य को लगातार दूसरी बार 100 करोड़ रुपए का बोनस मिला है। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि ये राशि खनन क्षेत्रों में सड़कों के विकास, सुरक्षा व्यवस्थाओं, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री मुश्किल सिंह धामी ने कहा कि सरकार पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है और खनन सुधार उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। पहली बार जो घाटे का सौदा होता था, माइनिंग जिसको बड़ा बदनाम धरना माना जाता था, हालांकि बदनाम नहीं है वो, इतने लोगों को रोजगार देने का काम होता है उसमें। कितने लोग देखे, अब स्टोन क्रेशर चलता है, जेसीबी चलती है, पोकलैंड चलते हैं, डंपर चलते हैं, उसके साथ ट्रैक्टर चलते हैं, मजदूर चलते हैं, लाखों लाखों लोग। लेकिन कहते हैं अरे खनन वाले ये क्या है। एक ऐसा व्यवसाय माना जाता था, आप देखते होंगे पहली बार कई लोग प्रश्न उठाते थे कि खनन में ये हो गया, इलीगल माइनिंग हो गई। अब कोई एक ट्रक कहीं से एक ट्रैक्टर जो है खनन का इलीगल नहीं ला सकता है। और पहली बार जो ये रेवेन्यू एक साल में 300 करोड़ रुपए आता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ को पार कर गया, यानी कि लगभग 800-900 करोड़ रुपया एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के खनन सुधार मॉडल को अब केंद्र सरकार एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देख रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये सुधार जमीन पर लंबे समय तक टिक पाएंगे और क्या राज्य को इससे मिलने वाली आर्थिक बढ़त जनता तक पहुंच पाएगी। लेकिन एक और गंभीर पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अवैध खनन की वजह से पिछले कुछ वर्षों में कई जगह हादसे हुए और कई लोगों की जानें भी गई है। क्या नए सुधार इस मानवीय नुकसान को रोक पाने में पर्याप्त होंगे? क्या निगरानी तंत्र जमीन पर उतनी ही मजबूती से लागू होगा जितना कागजों में दिखाई देता है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। लेकिन सरकार की इन नीतियों से हो सकता है अवैध खनन में कमी आई हो, लेकिन अभी भी अगर कुछ परसेंटेज अवैध खनन कहीं हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।